नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवंजिक स्टडीज़ में। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय भाषा, बी राजभाषा, सी बोली, डी उपभाषा। सही जवाब ऑप्शन सी बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत भाषा में, बी जर्मन भाषा में, सी फ्रेंच भाषा में, डी अंग्रेजी भाषा में। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस ग्रंथ का नाम इस्तिवार द ला लिटरेतूर एंदियू ए हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। आपके ऑप्शन से ए पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, बी अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, सी भेद प्रकट करने के अर्थ में, डी समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। बताइए, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें जैसे सर्वनाम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? आपके ऑप्शन से ए मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, बी मैं अपने घर में रहूँगा, सी स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, या डी लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। ये सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बताइए, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? सही जवाब ऑप्शन बी मैं अपने घर में रहूँगा। ऑप्शन ए में गिर और टूट गया ये दो क्रियाएं हैं। ऑप्शन सी पीनी और पड़ेगी, यहाँ भी पीना और पढ़ना दो क्रियाएं हैं। ऑप्शन डी में चलता बना, जिसमें चलना और बनना दो क्रियाएं हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपके ऑप्शन से ए पुस्तक, बी ग्राहक, सी निकट, डी प्रगट। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रगट। प्रगट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द प्रकट होता है। अगला सवाल है, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए वाक्य पूर्ण हो जाने पर, बी भूल होने पर, सी वाक्य के बीच में, या डी उपयुक्त सभी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। सही जवाब है ऑप्शन सी वाक्य के बीच में। अर्धविराम, जिसे सेमीकोलन भी कहा जाता है,
का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जहां पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकना होता है। अगला सवाल, कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए सतर्क हो जाना, बी अनुभवी होना, सी मूर्ख बनाना या डी मतलबी होना। कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन ए सतर्क हो जाना। कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ है सतर्क हो जाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए वह सारी रात भर पढ़ता रहा, बी वह सारी रात पढ़ता रहा, सी रात भर पढ़ता रहा वह, या डी वह रात भर पढ़ता रहा है। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही जवाब ऑप्शन बी वह सारी रात पढ़ता रहा। ऑप्शन ए में वह सारी रात भर, यहाँ सारी और भर दोनों का प्रयोग गलत है। ऑप्शन सी में पद क्रम अशुद्ध है, क्रिया पहले आ रही है। और ऑप्शन डी में वह रात भर पढ़ता रहा है, यहाँ है का प्रयोग अनावश्यक है, इसलिए ऑप्शन बी वह सारी रात पढ़ता रहा शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल, सुधा, मनीषी, बुध किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आपके ऑप्शन से ए पंडित, बी धनी, सी गुरु, डी पति। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए पंडित। सुधा, मनीषी और बुध पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अगला सवाल है, मसृण का विलोम शब्द क्या है? मसृण का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए सुकुमार, बी चिक्कण, सी रुक्ष, डी अश्लील। सही जवाब ऑप्शन सी रुक्ष। मसृण का विलोम शब्द रुक्ष है। मसृण का अर्थ होता है चिकना, जबकि रुक्ष का अर्थ होता है खुरदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदगति शब्द में कौन सा समास है? सदगति शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययीभाव समास, डी द्विगु समास। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी कर्मधारय समास। सदगति शब्द में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह सत है जो गति या सच्ची गति होता है। यहाँ सत्य विशेषण है और गति विशेष्य है। अगला सवाल, विरोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? विरोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए वीर धन उचित, बी वीर धन औचित, सी वीरा धन चित या डी वी धन उचित। सही जवाब ऑप्शन ए वीर धन उचित। विरोचित का सही संधि विच्छेद वीर धन उचित होता है। इसमें गुण संधि है। यहाँ अ और उ मिलकर ओ का निर्माण कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालू से नहीं टकराती है? आपके ऑप्शन से ए ज, बी च, सी घ, डी श। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी घ। घ के उच्चारण में जिह्वा तालू से नहीं टकराती है। घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला सवाल, आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? आपके ऑप्शन से ए राहुल सांकृत्यायन, बी प्रेमचंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी शरत चंद्र। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी शरत चंद्र। आवारा मसीहा प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित एक कालजयी जीवनी है जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, याद रखिएगा।
अगला सवाल है, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके ऑप्शन से ए 24, बी 26, सी 28, डी 30। सही जवाब ऑप्शन है 24। दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं 2 पंक्तियों में। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। आपके ऑप्शन से ए खेल, बी खेल, सी औना, डी खेलना। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी खेल। खिलौना शब्द का निर्माण खेल मूल शब्द और औना प्रत्यय लगने से हुआ है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? आपके ऑप्शन से ए संबंध बोधक, बी विस्मयादि बोधक, सी परिमाण बोधक, डी क्रिया विशेषण। बताइए इनमें से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? सही जवाब ऑप्शन सी परिमाण बोधक। संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण ये अव्यय के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके ऑप्शन से ए उपहार, बी ग्रंथ, सी मस्तक, डी रचना। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी रचना। रचना शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि उपहार, ग्रंथ और मस्तक ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।